सानिया मच एक तो आपने घबराना नहीं है। आसम मूसा साहब के कलम से हज़ारा के मकतूलीन के लाशें सड़क पर रखे हैं और लवाहकीन की आंखों में सरापा सवाल है कि हुकूमत के पास के लिए कोई जवाब नहीं है। जो शेख रसीद साहब को भेज दिया, इस मौके पर इस फरीज़े की अदायगी के लिए इनसे नामौजू शख्स शायद ही कोई हो सकता। दुरुस्त के इत्तफाकात ज़माना ने इन्हें वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप रखा है, लेकिन इंसानी जज्बात का कलमदान इनके पास नहीं है। अपनी इफ्तितादा तबाह के सारे सवालों से शेख रशीद इस फरीज़े की अदायगी के लिए गैर मौजूद तरीन शख्स थे। माफ़ कीजिएगा, ये पुरसा नहीं, ये इन आंसू की तौहीन है जो पलकों से टूट कर गिर पड़े। ये हमारी सदियों की रवायत में से है कि जब कहीं पड़ोस में कोई बड़ा हादसा हो जाए और ताज़ियत के लिए सब ना जा सकें तो घर का सबसे नजीब और मोतबर आदमी भेजा जाता है। गांव की सकाफत में उसे बड़ी मौत कहते हैं। बड़ी मौत का तल्लुक दौलत से नहीं, गम के हुजम से होता है। ऐन जवानी में कोई चला जाए, बूढ़े वालदैन का अकलौता जवान बेटा मर जाए, कोई बाप मासूम बच्चे छोड़कर मर जाए तो अपने गम के गैर मामूली हुजम के तनासब से उसे बड़ी मौत कहा जाता है। बड़ी मौत पर घर के छोटों को नहीं, घर के बड़ों को भेजा जाता है। सारी मसरूफियात तर्क कर दी जाती हैं। हिसाब गम की कोई सी मीज़ान उठा लीजिए, हज़ारा के लाशें बहुत बड़ा गम है। सवाल वही है, क्या अहले इक़्तिदार की सफ़ में कोई रजल रशीद न था जो शेख रशीद साहब को भेज दिया? अरबों में कहा जाता है, फ़न रिजाल, हर काम के लिए इसका कोई मौजू आदमी होता है। क्या इतने बड़े हादसे पर पुरसा देने के लिए हुकूमत के पास शेख रशीद साहब ही बचे थे? जनाब वज़ीर आज़म बहुत मसरूफ़ थे तो आरफ अलवी साहब को ही रवाना कर दिया होता, जो ऐवान सदर में बैठकर इस कदर उकताहट का शिकार हो गए कि जब करने को और कुछ नहीं होता तो ज़िंदा लोगों की ताज़ियत का ट्वीट करके ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लाशें सड़क पर रखी हुई हैं, लेकिन वज़ीर आला की बेनियाज़ी का आलम यह है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि हादसा किस इलाके में हुआ। वफाक से बलूचिस्तान तक का हुकूमत ट्वीट हुई पड़ी है। चंद साल पहले ऐसा ही हादसा हुआ था तो जनाब आरफ अलवी ने ट्वीट में गवर्नर राज की तजवीज़ देते हुए जस्टिस काजी ईसा फैज़ का नाम बतौर गवर्नर तजवीज़ किया था। हरीफ के नामा माल की स्याही जब अपनी जुल्फ में उतरी है तो ना ट्वीट है, ना गवर्नर राज का मशवरा है और ना ही किसी गवर्नर का नाम बताया जा रहा है। अकवाले ज़रीन लीग में ऐसी खामोशी है जैसी आंधियों वाली बारिश के बाद जंगल में होती है। लोग इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान तशरीफ़ लाएं, वहाँ मकतूलीन के लाशें इस यखबस्ता मौसम में सड़क पर रखे हैं। रुमान का यही अलमिया होता है कि वो सामने की हकीकत को नहीं देख पाता। हमारी खुशगुमानी से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते और हकीकत ये है कि जनाब वज़ीर आज़म के बारे में ये तासर रोज़ की बुनियाद पर पुख्ता हो रहा है कि वो ज़ात के गुंबद के असीर हैं। इनका ख्याल है ये दुनिया सिर्फ़ इनसे मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई है और वो किसी इंसानी रिश्ते, जज्बात और एहसास के मुकल्लफ नहीं। वो इससे बेनियाज हैं। वो सिर्फ़ एक हीरो हैं। तालियां बजती रहें और लोग ऑटोग्राफ लेते रहें। हीरो तो एक पत्थर का सनम होता है, इसकी पलकें नम नहीं होती और इसके दिल में दर्द भी नहीं होता। अहले इक़्तिदार की बेनियाजी किसी अलमिये से कम नहीं। ताम वज़ीर आज़म से ये मुतालबा भी किसी साने से कम नहीं और दुखी लोगों का गम बांटें, ये नफसियाती टूट फूट का एक मज़हर है जिससे ये समाज गुजर रहा है। मुआशरे को मालूम है, सानिया साहिवाल के वक्त जो फ़्लाइट वज़ीर आज़म को लेकर कतर गई थी वो वापसी का रास्ता भूल गई, इसलिए अब इंसाफ का मुतालबा होता ही नहीं। लोग